हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजू स्थार। आप सभी के बीच में एक बार फिर से हरियाणा जीके की एक और सीरीज़ लेके आई हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रीवियस ईयर में हरियाणा जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और उन्हीं में से हम ये बोल सकते हैं 15-16 क्वेश्चंस नेक्स्ट हमारे जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर आ जाते हैं, यानी कि वही लगभग हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और इसीलिए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आई हूँ हरियाणा जीके के। बट इनमें एक खास बात रहेगी। वो खास बात क्या रहेगी? आपने देखा होगा कि कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी लैंग्वेज सेम होती है। जैसे कि आपको भी सामने भी दिखाई दे रहा होगा कि फिरोज का किला या फिर फिरोज शाह तुगलक का किला आपसे पूछा जा सकता है। तो इसी तरीके से जैसे कि रानी का किला कहाँ स्थित है, रानी का पर्यटन स्थल किसको बोलते हैं, या फिर रानी का मंदिर कहाँ है। तो इस तरीके से हमारे कुछ सेम क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं। उन्हीं की सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एक सीरीज़ तो मैंने आप पहले करवा भी दी थी। आज की जो हमारी है वो सेकेंड सीरीज़ रहेगी, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपको करवाती रहूँगी इसके अंदर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे हरियाणा जीके की सेम क्वेश्चंस की एक और सीरीज़, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में फिरोज का किला स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना आप। ऑप्शन ए है करनाल के अंदर, ऑप्शन बी है सिरसा के अंदर, ऑप्शन सी है भिवानी में, ऑप्शन डी है हिसार में। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइए कि इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास में हिसार रहेगा, ठीक है। हिसार के अंदर ही हमारा जो फिरोज का किला है वो स्थापित किया गया है। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? देखो, हमारे एक फिरोज शाह तुगलक थे जो कि हमारे एक शासक रह चुके हैं पहले। उन्होंने क्या किया था, 1354 ईस्वी के अंदर हमारे हिसार की स्थापना की थी। और हिसार के अंदर है ना, उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर, उनकी प्रेमिका का नाम था गुजरी, उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर एक गुजरी का महल बनवाया था और उसे हम फिरोज का किला कहने लग जाते हैं क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। हिसार जो है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। हिसार एक शब्द है जो कि फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है किला। क्या होता है? किला। तो वैसे भी हमारा हिसार एक किला है, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि हिसार की जो स्थापना की गई थी ना, उस समय क्या था, उस समय जो ज़मीन थी ना वो दो बड़े गांव हमारे बसे हुए थे हिसार के अंदर। इनमें से एक बड़ा लारस था, एक हमारा छोटा लारस था। तो क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि जब हिसार का किला बनवाया गया था या हिसार की स्थापना की गई थी तो कौन से गांव की ज़मीन पर की गई थी? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बड़ा लारस इसका आंसर रहेगा। तो ये सारी की सारी बातें आपके क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट कर लेना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है कि हरियाणा के कौन से ज़िले में फिरोज शाह तुगलक का किला स्थित है। अब देखो, वो हमें पूछा गया था फिरोज का किला और ये पूछा गया है फिरोज शाह तुगलक का किला। इन दोनों में डिफरेंस है और यही डिफरेंस हमें क्या करना है, ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो देखो, क्वेश्चन के अंदर हम ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है अम्बाला में, ऑप्शन बी है रोहतक में, ऑप्शन सी है सिरसा में, ऑप्शन डी है फतेहाबाद के अंदर। आपको पता भी होगा इसका जो आंसर है वो क्या होगा अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले। अब देखो, हिसार तो इसमें दिया ही नहीं गया है, लेकिन अभी हमने तो हिसार के अंदर पढ़ा है ना, बट इसमें हिसार नहीं दिया गया है। हिसार के पास लगता एक और ज़िला हमारा फतेहाबाद इसमें दिया गया है जो कि इसी का आंसर रहेगा। फिरोज शाह तुगलक का जो किला है वो हम इसको फतेहाबाद को भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक जो थे ना, इनको शिकार करने का बहुत ज़्यादा शौक था और ये अपने एक टीले के साथ में, यानी कि इनका जो एक लोगों का दल था उसको लेके ये मतलब चलते चलते शिकार करते हुए फतेहाबाद की ज़मीन पर आ जाते हैं। वहाँ ये कुछ टाइम के लिए रुकते हैं। तो उसी टाइम इनको ये सूचना मिलती है कि इनको पुत्र की प्राप्ति हुई है। यानी कि जब इनको जैसे बेटे का इनके जन्म हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और इनके बेटे का जो जन्म हुआ था वो 1351 ईस्वी में हुआ था। और इन्होंने बोला कि जब मतलब जिस भी जगह पर मैं था तो उस जगह पर आप है ना क्या कीजिए, वहाँ जाके आप एक फतेहाबाद नाम से एक शहर बसा दीजिए। और इनके बेटे का नाम भी फतेह खां था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि फतेह खां का जन्म हुआ था वो तो 1351 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें फतेहाबाद की स्थापना कब की गई थी, तो इसका जब एक मतलब फर्स्ट बर्थडे आता है, अब फर्स्ट बर्थडे तो 1 साल के बाद में ही आएगा ना, तो 1352 के अंदर जब इसका फर्स्ट बर्थडे आया तब फिरोज शाह तुगलक ने खुश होकर कहा कि जिस ज़मीन पर मेरे को ये सूचना मिली थी उसी ज़मीन पर आप एक फतेहाबाद के नाम से शहर बसा दीजिए। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है, फतेहाबाद पड़ जाता है, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन में शायद आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वो तो उनकी पत्नी के नाम पर था, गुजरी जो थी उनके नाम पर किला बनवाया गया था, और ये जो है ये एक शहर बसाया गया है, इनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी उस रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा में निम्न में से रानी का किला कहाँ स्थित है। अब देखो क्वेश्चन इसने पूछा है रानी का किला कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है छछरौली में, ऑप्शन बी है जींद के अंदर, ऑप्शन सी है पंचकुला में, ऑप्शन डी है बल्लभगढ़ के अंदर। आपको पता है तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा पंचकुला रहेगा। पंचकुला जो है आप सभी को पता है हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के अंदर, और पंचकुला के अंदर प्रदेश में जो एकमात्र हिल स्टेशन है हमारा वो मोरनी हिल्स है। ठीक है ना, आपको पता होगा 1514 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो मोरनी हिल्स जो है वो पंचकुला में ही हमारी स्थापित की गई है, ये भी हमारा एक पर्यटन स्थल है। पंचकुला के अंदर एक और पर्यटन स्थल है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन या फिर हम इसको मुगल गार्डन के नाम से भी जानते हैं, जिसका निर्माण जो करवाया गया था वो 17वीं शताब्दी के अंदर करवाया गया था। किसके द्वारा, औरंगजेब के चचेरे भाई फिदाई खान के द्वारा यादवेंद्र गार्डन का क्या करवाया गया था, स्थापना करवाई गई थी या फिर इसका निर्माण करवाया गया था। खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसी यादवेंद्र गार्डन को हम उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर भारत का नंदनवन किसको कहा जाता है, तो यादवेंद्र गार्डन या मुगल गार्डन को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा राज्य में निम्न में से रानी का महल कहाँ स्थित है। देखो वो क्या पूछा था हमसे, रानी का किला पूछा था जो कि हमारा पंचकुला में था। अब हमसे ये पूछा है कि रानी का महल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है रेवाड़ी में, ऑप्शन बी है बल्लभगढ़ में, ऑप्शन सी है पंचकुला के अंदर, ऑप्शन डी है करनाल के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ आप सभी को पता है फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। बल्लभगढ़ जो है इसके अंदर हमें कुछ और अगर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी की, तो इसमें एक मोहित शर्मा के नाम से पर्सनैलिटी आती है जो कि बल्लभगढ़ में इनका जन्म हुआ है, और भारतीय क्रिकेट टीम में ये हमारे रह चुके हैं मोहित शर्मा जी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फरीदाबाद से आते हैं। बल्लभगढ़ जो है वो एक उपमंडल भी है हमारा, एक तहसील भी है हमारे हरियाणा की, ये भी हमें पता होना चाहिए। फरीदाबाद की अगर हम बात करें कि स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो शेख फरीद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 1607 के अंदर की गई थी। लेकिन इससे पहले फरीदाबाद को बनाने के लिए किसी ने एक सपना लिया था, और ये जो सपना लिया था वो राजेंद्र प्रसाद का सपना था कि हमारा एक हरियाणा है, हरियाणा के अंदर एक इतना अच्छा शहर होना चाहिए जिसमें बहुत सारे हमारे औद्योगिक कार्य हो सकें। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद के सपनों का जो शहर कहा जाता है वो किसको कहा जाता है, फरीदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में रानी का तालाब स्थित है। आपको पता है तो आप बताइए। रानी का किला मैं आपको बता चुकी हूँ, रानी का तालाब अब हम बात कर रहे हैं, रानी का महल भी हम बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन ए है बल्लभगढ़ के अंदर, ऑप्शन बी है यमुनानगर के अंदर, ऑप्शन सी है जींद के अंदर, ऑप्शन डी है सिरसा के अंदर। अब देखो ऑप्शन भी आपको वही देगा जो पीछे आपके क्वेश्चन में आ चुके हैं, वही दे रहा है। ठीक है, तो इनमें से हमारा एक अलग ऑप्शन रहेगा जो कि इसका आंसर रहेगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा, जींद रहेगा। तो रानी का जो तालाब है वो हमारा एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि हमारा जींद के अंदर स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें कि रानी के तालाब को हम और किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम श्रीहर कैलाश के नाम से जानते हैं, क्योंकि श्रीहर कैलाश, अब हर का मतलब होता है जो कि दुखों को हरता है हमारे, तो वो कौन है, वो तो हमारे शिव भगवान है ना। तो शिव भगवान को मतलब दुखों को हरते हैं, और ये जो मंदिर है वो भी शिव भगवान को समर्पित है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया है श्रीहर कैलाश मंदिर, या फिर रानी का तालाब भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो निर्माण करवाया था वो रानी की पति हैं, इनका नाम है राजा रघुवीर सिंह चौधरी। राजा रघुवीर सिंह चौधरी ने अपनी पत्नी के स्नान करने के लिए ये मंदिर बनाया था। रानी का जो तालाब है वो, ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो मंदिर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसीलिए कहा जाता है कि ये जींद का सिटी सैंपल है। क्या हुआ था कि इस मंदिर के अंदर, क्योंकि ये गोल्डन टेम्पल की तरह दिखाई देता है, जो हमारा गोल्डन टेम्पल है ना अमृतसर के अंदर, उसी की तर्ज पर ये बनाया गया है, तो काफ़ी खूबसूरत है ये देखने में। तो ऐसा था कि पुराने टाइम में अगर हम बात करें कुछ टाइम पहले की, तो उस टाइम में एक मूवी जो है, उस मूवी का जो सॉन्ग है वो यहाँ रिकॉर्ड किया गया था, शूटिंग की गई थी यहाँ पर। तो सभी ने पूछा कि ये जो मंदिर है वो हमारा कहाँ है, इतना सुंदर मंदिर है। तो इसी तरीके से इस जींद के अंदर इसको एक सिटी सिंबल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत है, बहुत सारे लोग इसको देखने भी आते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए कि रानी का तालाब कहाँ स्थित है, जींद के अंदर हमारा ये स्थित है, जिसका नाम क्या है, श्रीहर कैलाश मंदिर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र को रानी की खिड़की के नाम से संबोधित किया जाता है। अब देखो, रानी के नाम से ही सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। रानी का किला हो गया, रानी का महल हो गया, रानी का तालाब हो चुका है। रानी की खिड़की के नाम से कौन से क्षेत्र को संबोधित किया जाता है, यानी कि इनमें से किसको रानी की खिड़की का नाम दिया जाता है। ऑप्शन ए है छछरौली को, ऑप्शन बी है जींद को, ऑप्शन सी है यमुनानगर, ऑप्शन डी है रेवाड़ी को। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा छछरौली। छछरौली जो कि यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको हम कलसिया रियासत का किला भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कलसिया रियासत का जो किला है वो कहाँ स्थापित किया गया है। ये भी हमारा छछरौली यमुनानगर के अंदर स्थापित किया गया है। छछरौली जो है इसको हम हरियाणा का चेरापूंजी कहते हैं, क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, हमारे भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मासिन ग्राम में होती है, जो कि मेघालय मेघालय जो हमारा राज्य है उसी के अंतर्गत आता है। छछरौली जो है वो हमारा एक हरियाणा का खंड भी है, एक तहसील भी है, ये भी हमें पता होना चाहिए, और ये यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में रानी की डोडी निम्न में से किसे कहा जाता है। देखो, रानी की जो डोडी है वो निम्न में से किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है भिवानी को, रेवाड़ी को, सिरसा को, या फिर हमारे करनाल को। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रेवाड़ी। क्या आंसर रहेगा, रेवाड़ी रहेगा। रेवाड़ी का अगर हम बात करें कुछ और रेवाड़ी के बारे में, तो एक आपको ध्यान रखना है कि कैंसर जो इंस्टीट्यूट है, अगर हम बात करें कि रेवाड़ी के अंदर ही हमारा प्रथम कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था। रेवाड़ी के मीरपुर गांव में ये स्थापित किया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा, रेवाड़ी का एक जो कोसली क्षेत्र है, और यहाँ से इस कोसली क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिक भी हमारे भर्ती होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरियाणा में कौन से क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती किए जाते हैं। तो रेवाड़ी के कोसली क्षेत्र से। ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, निम्न में से हरियाणा के कौन से जिले में रानिया का किला स्थापित है। अब देखो, वो रानी का किला था, दोनों में डिफरेंस है आपका। रानी का किला और रानिया का किला दोनों अलग अलग क्वेश्चन है हमारे। तो रानिया का किला कहाँ स्थापित है। ऑप्शन ए है जींद में, ऑप्शन बी है सिरसा में, ऑप्शन सी है रेवाड़ी में, ऑप्शन डी है हिसार के अंदर। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सिरसा। तो रानिया का जो किला है वो सिरसा में हमारा स्थापित किया गया है। और रानिया का जो किला है इसका जो पुराना नाम था, इसको हम राजापुर के नाम से भी जानते थे, जो कि आज रानिया का किला के नाम से जाना जाता है। और इसी के अंदर हमारा एक गांव है सिरसा में, जो कि एलनाबाद है। और एलनाबाद का जो पुराना नाम था ना वो खड़ियल था, यानी कि खड़ियल का नया नाम आपसे पूछे तो वो एलनाबाद हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में अर्धचंद्राकार तीर्थ स्थित है। ऑप्शन है ए है कपाल मोचन, ऑप्शन बी है यमुनानगर, ऑप्शन सी है सोनीपत, ऑप्शन डी है फतेहाबाद के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कपाल मोचन रहेगा। कपाल मोचन जो है वो यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक कपाल मोचन मेला भी लगता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और कपाल मोचन गुरुद्वारा भी है यहाँ। गुरुद्वारा जो है इसके अंदर हमारे सिखों के जो 10वें गुरु है, जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो 52 दिन तक यहाँ रुके थे। एक लड़ाई हुई थी 1667 ईस्वी के अंदर, और उसी के अंदर जब गुरु गोविंद सिंह ने बहुत लोगों को हराया था। ठीक है, इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, ये जो हमारी लड़ाई थी इसके अंदर। तो इसके अंदर जब उन्होंने, इनके जो शस्त्र थे वो खून से लथपथ हो गए थे, बिल्कुल लाल हो गए थे। तो इन्होंने कपाल मोचन के अंदर ही आके यहाँ पर उनको धोया था, और यहाँ ये 52 दिन तक रुके थे। वो युद्ध जीतने के बाद में या लड़ाई होने के बाद में, जो भी आप लगा लो। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाता है कपाल मोचन गुरुद्वारा, जो कि हमारा यमुनानगर जिले के अंदर आता है। इसको हम कपाल मोचन सरोवर भी कहते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि अपने जो शस्त्र घाट थे वो गुरु गोविंद सिंह ने यहीं आकर धोए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के कौन से क्षेत्र में अर्धचंद्राकार किला स्थित है। ठीक है ना, दोनों क्वेश्चन हमारे इसमें अलग अलग है। अर्धचंद्राकार किला हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है फतेहाबाद, ऑप्शन बी है टोहाना, ऑप्शन सी है सोनीपत, ऑप्शन डी है वो है हमारा यमुनानगर जिला। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा टोहाना। अब टोहाना कौन से ज़िले के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता होगा, फतेहाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। तो टोहाना का जो किला है ना, इसके ऊपर है ना मुस्लिमों के द्वारा 38 बार आक्रमण भी किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिमों के द्वारा कौन से किले पर 38 बार आक्रमण किया गया है, टोहाना के किले पर, जो कि हमारा फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। इसका जो पुराना नाम है टोहाना का, इसको हम तोसाले के नाम से जानते थे। अगर हम बात करते हैं टोहाना को और किस नाम से हम जान सकते हैं, तो इसको हम नहरों का नगर कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जब भाखड़ा नहर हमारी आती है तो भाखड़ा नहर का जो पानी है वो इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसी रीजन से हम उसको 5 नहरों में डिवाइड कर देते हैं। इसीलिए 5 नहरें यहाँ से निकलती हैं, तो इसको नहरों का नगर के नाम
नाम से जाना जाता है। टोहाना हमारा एक उपमंडल भी है, एक खंड भी है, तहसील भी है और इसी के साथ में विधानसभा क्षेत्र भी है। अब विधानसभा क्षेत्र है तो हरियाणा में हमारे 90 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो 90 विधानसभा क्षेत्र में से टोहाना से जिन्होंने जीत दर्ज की थी 14वीं विधानसभा के अंदर, उनका नाम है देवेंद्र सिंह बबली। क्या नाम है इनका? देवेंद्र सिंह बबली, जो कि जेजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हरियाणा में दूसरी सबसे बड़ी जो जीत दर्ज की है वो हमारे देवेंद्र सिंह बबली ने ही की है। हरियाणा में विधानसभा सीट जो है टोटल वो 90 है और हमारी जो रिजर्व सीट है वो 17 है। पहले 81 थी और हमारी रिजर्व सीट पहले 10 थी। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हरियाणा में कर्ण झील हमारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है रोहतक के अंदर, ऑप्शन बी है हिसार में, ऑप्शन सी है करनाल में, ऑप्शन डी है जींद में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका करनाल। करनाल जो कि उचाना जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कि इसका जो विस्तार है वो है 17 एकड़ के अंदर हमारा ये फैला हुआ है। और हरियाणा पर्यटन स्थल, ठीक है ना। अब देखो एक हरियाणा पर्यटन विभाग है जिसकी स्थापना जो की गई थी वो 1 सितंबर 1974 को की गई थी। कंपनी एक्ट 1956 के तहत इस विभाग की स्थापना की गई थी। ये क्या करते हैं? ये हमारे हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे पर्यटन स्थल है जिनको सरकार के द्वारा घोषित कर दिया जाता है और फिर उनके ऊपर जो भी मतलब काम होता है, जो सारा काम होता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, उसको अच्छे से सुधारती है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किए गए कुल पर्यटन स्थलों की जो संख्या है वो हरियाणा में कितनी है? तो 44 है। यानी कि 44 हमारे हरियाणा में पर्यटन स्थल ऐसे हैं जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा घोषित किए गए हैं। और अगर हम बात करें कि ये हमारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी हमारा एक 1972 के अंदर ही स्थापित किया गया है, जो उसको हमने पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पर्यटन स्थल तो बहुत सारे हैं ना, हमें कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट के द्वारा ये जो हमारा पर्यटन स्थल है इसको मतलब घोषित किया गया है हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा? तो इसके लिए ना इनके ऊपर मयूर का निशान होता है, यानी कि मयूर जो कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसका निशान होता है। तो आप समझ जाओगे कि ये हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा घोषित किए गए पर्यटन स्थल हैं। यहाँ पर एक और पर्यटन स्थल है हमारा चक्रवर्ती झील है जो कि उचाना में ही है। एक ओएसिस पर्यटन स्थल है, ओएसिस एक पक्षी का नाम है, उसी के नाम पर ये पर्यटन स्थल बनाया गया है जो कि उचाना करनाल के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आता है हरियाणा के कौन से क्षेत्र में कर्ण का किला या फिर कर्ण का जो टीला है वो स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है करनाल में, ऑप्शन बी है थानेसर, ऑप्शन सी है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन डी है हिसार। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा थानेसर। थानेसर कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है। थानेसर का पुराना नाम अगर हम बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम है वो स्थानेश्वर इसका पुराना नाम है। वर्धन वंश की राजधानी रहा है ये जो हमारा थानेसर है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पुष्यभूति जो वंश है उन्होंने राजधानी बनाया था हमारे थानेसर को। उसके बाद में प्रभाकर वर्धन ने बनाया था और उसके बाद राजा हर्षवर्धन जो रहे हैं उन्होंने भी थानेसर को एक बार राजधानी बनाया है और इसीलिए हमने कहा है कि वर्धन वंश की राजधानी रहा है। ठीक है। थानेसर में ही हमारा सबसे खूबसूरत शेख चिल्ली का जो मकबरा है, ठीक है ना, वो भी हमारा थानेसर जिले के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें कल्पना चावला तारामंडल, कल्पना चावला आप सभी को पता है हमारी अंतरिक्ष की रानी है जिनका जन्म भी कुरुक्षेत्र में ही हुआ था और इसी रीजन से इनका जो तारामंडल बनाया गया है वो थानेसर में है। इस तारामंडल में क्या रखा गया है? कल्पना चावला से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सुरक्षित इसके अंदर रखी गई है। इसको हम जाके अच्छे तरीके से देख भी सकते हैं। ठीक है। तो ये थानेसर में है जिसकी स्थापना 2007 के अंदर की गई थी और इसका जो उद्घाटन किया गया था कल्पना चावला जो हमारा तारामंडल है इसका उद्घाटन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हरियाणा के कौन से क्षेत्र में गौकर्ण तालाब स्थित है? ऑप्शन ए है रोहतक में, ऑप्शन बी है करनाल में, ऑप्शन सी है हिसार में और ऑप्शन डी है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये हमारा गौकर्ण तालाब है। आंसर तो आपको अच्छे से पता भी होगा। इसका आंसर जो है वो रोहतक है। रोहतक के कुछ और पर्यटन स्थल की अगर हम बात करते हैं तो मेना पर्यटन स्थल जो है वो भी हमारा रोहतक में पड़ता है। स्थल बोहर मठ जो है जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये भी हमारा रोहतक जिले के अंतर्गत आता है। और अगर हम बात करें कि स्थल बोहर मठ है इसके जो संस्थापक रहे हैं वो कौन है? संस्थापक वो होता है जिसने स्थापना की हो इसकी, तो इनका नाम है गुरु गोरखनाथ जी। और अगर हम बात करें इसका जीर्णोद्धार यानी कि इसको दोबारा से इसमें जो टूट फूट का काम करवाया था वो चौरंगी नाथ जी ने करवाया था जो कि हिंदी साहित्य के कवि हैं। और वर्तमान में अगर इनकी संरक्षक की हम बात करें, संरक्षक वह होता है जो कि इसको अभी संभाल रहा हो, तो इनका नाम है बालकनाथ। ठीक है ना। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताए हैं कि स्थल बोहर मठ कहाँ पड़ता है,
रोहतक में पड़ता है। किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। इसके संस्थापक कौन है? गुरु गोरखनाथ जी हैं। जीर्णोद्धार किसने करवाया था? हमारे चौरंगीनाथ जी ने करवाया था। और वर्तमान संरक्षक जो है वो कौन है? तो बालकनाथ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा में सर्वाधिक अमरूद कहाँ पाए जाते हैं? तो हरियाणा में जो सर्वाधिक अमरूद पाए जाते हैं, इसके लिए ऑप्शन ए है फतेहाबाद में, ऑप्शन बी है भुन्ना में, ऑप्शन सी है करनाल में और ऑप्शन डी है हिसार में। अब इसका जो आंसर है, जो आप सोच रहे हो ना, वो गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर मुझे पता है भुन्ना सोच रहे हो, बट भुन्ना इसका आंसर नहीं है। इसका जो आंसर रहेगा वो हमारा करनाल रहेगा, क्योंकि इसने हमें ये पूछा है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा अमरूद कहाँ पाए जाते हैं, तो वो तो हमारे करनाल में पाए जाते हैं, लेकिन अमरूद प्रजनन केंद्र की अगर बात की जाए तो वो हमारी भुन्ना में पड़ती है। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भी हमारा कहाँ है, वो भी उचाना गाँव के अंदर है, जो कि करनाल जिले के अंतर्गत आता है, जिसको हम बागवानी प्रशिक्षण केंद्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा में अमरूद प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? अब वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पहले बताया था। ऑप्शन ए है भुन्ना, ऑप्शन बी है फतेहाबाद, ऑप्शन सी है करनाल में, ऑप्शन डी है हिसार में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर भुन्ना रहेगा। भुन्ना फतेहाबाद जिले के अंतर्गत हमारा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल स्टेडियम कौन से जिले में स्थित है? अब चौधरी देवीलाल जो है ना, इनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें बनाई गई है, उनको हम पढ़ लेते हैं। चौधरी देवीलाल स्टेडियम जो है वो हमारा कौन से जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए है पंचकुला में, ऑप्शन बी है मानेसर में, ऑप्शन सी है यमुनानगर में, ऑप्शन डी है गुरुग्राम जिले के अंदर। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा गुरुग्राम के अंदर। ठीक है ना। गुरुग्राम जो है आप सभी को पता है, पहले इसका गुड़गांव नाम था, लेकिन 2016 के अंदर हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने इसका नाम गुरुग्राम कर दिया है। और इसका जो नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर पड़ा है। गुरु द्रोणाचार्य जो कि पांडवों और कौरवों के हमारे गुरु थे। आप सभी को पता भी होगा, महाभारत में इनका काफ़ी जिक्र आता है। नहीं पता है तो आगे हम अच्छे से पढ़ भी लेंगे इनको डिटेल से। ठीक है ना। तो गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर गुरुग्राम का नाम पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? ठीक है ना। तो चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए है सिरसा में, ऑप्शन बी है हिसार में, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है इसके अंदर पंचकुला और फतेहाबाद। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पंचकुला। पंचकुला के अंदर हमारे अगर हम और बात करते हैं तो एक हमारा कैक्टस गार्डन भी है जो कि पंचकुला में ही स्थित है, और एशिया का सबसे बड़ा ये गार्डन है जो हमारा कैक्टस गार्डन है। और इसके वास्तुकार की अगर हम बात करें, यानी कि इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था? JS सरकारिया ने किया था। और रामगढ़ का किला भी हमारा पंचकुला में स्थापित किया गया है। ये कुछ पर्यटन स्थल है, साथ साथ में बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको रिलेट करके आप इनको याद कर लो। ये जो रामगढ़ का किला है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो मुख्य द्वार की जो इसकी ऊंचाई है वो 75 फीट है, यानी कि 75 फीट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो इसी रीजन से इतना बड़ा इसका दरवाज़ा बनाया गया है। तो इसका जो नाम है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका दर्ज किया गया है, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय कौन से जिले में स्थित है? देखो किला इसने पूछ लिया, अब ये पूछ रहा है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय आप मेरे को बता दीजिए। तो ऑप्शन ए है पंचकुला, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है सिरसा, ऑप्शन डी है गुरुग्राम। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सिरसा। ठीक है ना। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय जो है, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 2003 के अंदर की गई थी। कहाँ की गई थी? सिरसा के अंदर की गई थी। अगर हम बात करते हैं चौधरी देवीलाल के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ है वो 1914 के अंदर हुआ है, यानी कि 1914 में इनका जन्म हुआ है। कहाँ? तेजखेड़ा गांव के अंदर हुआ है। ठीक है ना। और सिरसा में हमारे 2 जवाहर नवोदय विद्यालय भी हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे हरियाणा में 22 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। वैसे तो हमारे एक एक जिले के अंदर हमारे आ जाते हैं, बट चरखी दादरी में कोई भी जवाहर नवोदय विद्यालय अभी तक नहीं बनाया गया है। तो इसीलिए 2 जवाहर नवोदय विद्यालय हमारे सिरसा में है, एक शेरगढ़ गाँव में है और एक हमारा ओडा गाँव के अंदर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हरियाणा में चौधरी देवीलाल नवोदय विद्यालय कहाँ स्थित है? अभी तो मैंने बताया आपको सिरसा में है हमारा, ये अभी मैंने किया ही है आपको। ठीक है ना। तो जो हमारा चौधरी देवीलाल जवाहर नवोदय विद्यालय है वो डबवाली में पड़ता है, ये नहीं बताया था आपको। डबवाली जो तहसील है वो सिरसा जिले की तहसील है हमारी, डबवाली है। और डबवाली के अंदर ही हमारा क्या पड़ता है? 2 हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चौधरी देवीलाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभी इसका आंसर तो आपको अच्छे से पता होगा। खेल क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? कृषि क्षेत्र में जो है वो ये दिया जाता है। ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है
उसको हम यहीं कंप्लीट करते हैं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस का मैंने आपको बोला था। 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैं क्लासेस दे रही हूँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चन वो कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन है। ज़्यादातर मैंने डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आगे से आगे आप शेयर भी करें और इसको लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। ओके, थैंक यू क्लास।